नमस्ते। कैसे हो आप लोग? अगर टॉक्सिक रिश्ता होगा तो ये चीजें आपके साथ होगी ही होगी। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है, आपके साथ मिसबिहेव करता है, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं या फिर स्टार्टिंग से ही ऐसा था, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ। अगर आपका पार्टनर आप पर गुस्सा करता है, हर एक बात में आपसे पूछता है कि आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे थे, आप किससे मिल रहे थे, आपको हर एक जवाब का आंसर देने में बहुत कठिनाई आती है, या फिर आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि ये आपकी कदर ही नहीं करता, ये तो आपके वैल्यू को कुछ समझता ही नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ मुझे बहुत ही एडजस्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ये मुझे समझता ही नहीं है, ये मुझे उस नजरिए से नहीं देखता है जिस नजरिए से मैं इसको देखती हूँ या फिर देखता हूँ। तो आप समझ जाना कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है। एग्जाम्पल, या फिर आप कहीं जा रहे हो तो भी वो आपसे पूछे कि कहाँ जा रहे हैं। अगर आप कुछ खा रहे हो तो भी वो आपसे पूछे कि क्या खा रहे हो। अगर आप कुछ पहन रहे हो तो भी वो मना करे, बाउंडेशन लगाए कि ये नहीं पहनना है। अगर आप कुछ कर रहे हो फिर भी उसको प्रॉब्लम्स हो, हर एक चीज में आपके वो नोक निकाले या फिर आपको तौले से कहे कि नहीं ये नहीं करना है, ये आपके लिए सही नहीं है, तो समझ जाना कि वो पर्सन टॉक्सिक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो अब्यूजिंग करेगा, आपको गाली देगा, आपसे मिसबिहेव में बात करेगा। वो आप उसको मैसेज करोगे बट उसके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा, वो आपको रिप्लाई लेट करेगा। आप उसको मैसेज करोगे, आप उससे बात करने के लिए तड़पोगे, आप चाहोगे कि अपनी फीलिंग्स उससे आप कैसे बताओ, बट वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा। और अगर करना भी चाहेगा, अगर उसके लाइफ में कोई और होगा भी ना, तो उसको बहुत ही ज्यादा ये रहेगा कि चलो कोई नहीं, मेरे लाइफ में तो दूसरी पार्टी है, मैं एडजस्ट कर लूंगा, ये वगैरह वगैरह वो सोचेगा। बट अगर कोई पार्टनर आपको ऐसा करे, आप मैसेज करो, कॉल करो, वो रिप्लाई ना करे, आपसे बात ना करे, मतलब कि समझ लो एकदम इग्नोर करना, तो समझ जाना ये रिश्ता टॉक्सिक है। ठीक है, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। और अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है, एक अब्यूजिंग भरे रिलेशनशिप रहने से अच्छा है कि निकलो यार उस रिलेशनशिप से, फेंको उठा के भाड़ में जाए ऐसा रिलेशनशिप। अपने आप को उस रिलेशनशिप से आजाद करो। हम एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, हमें कोई जकड़ के रख नहीं सकता, हमारे पास भी एक आत्मा है, हमें भी दुख होता है। इसीलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। और भले मुझे पता है कि उस रिलेशनशिप से निकलने में बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस हैं, आपको बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, बट अगर आप उस रिलेशनशिप में रहोगे तो उससे भी ज्यादा आपको चैलेंजेस फेसेस करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा फील होने लगे कि आप इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं हो, आप अपने आप को खुद से क्रिटिसाइज करने लगो, दूसरों से कंपेयर करने लगो कि वो बंदा कैसा है, एक मैं कैसी हूँ। डोंट कंपेयर योर सेल्फ, ओके। अपने आप में मत स्ट्रांग बनो, जाने दो ऐसे रिश्ते को, ऐसे रिश्ते बहुत आएंगे, हजार आएंगे हजार जाएंगे। ऐसे रिश्ते में पढ़ने से अच्छा है कि आप खुद में स्ट्रांग बनो। अगर वो पर्सन पूछ रहा है कि आप क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, क्या पहनते हो, आपका फोन चेक करे, आपका पासवर्ड मांगे, आपसे स्क्रीनशॉट तक मांगे कि आप किससे बात करते हो, और अगर वो पर्सन आपके पेरेंट्स से आपको दूर कर रहा है ना, आपके फ्रेंड्स से आपको दूर कर रहा है ना, तो वो आपसे ट्रू लव नहीं करता, वो ट्रू लव है ही नहीं, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अब तो समझ जाओ टॉक्सिक रिलेशनशिप में इतनी तकलीफ क्यों होती है। टॉक्सिक टॉक्सिक होता है, ट्रू लव ट्रू होता है। इसीलिए अभी से और आज से खुद से वादा करो कि मैं खुद के लिए स्टैंड लूंगी, मैं खुद के लिए बेस्ट हूँ,
कोई भी ऐसे वैसे एरा वेरा गैरा कोई भी आके आपको लाइफ में आपको रुला के चला जाए, ऐसा तो है नहीं ना। खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए हमें। अगर वो बंदा या फिर बंदी जो भी हो, आपके लिए उसके पास टाइम नहीं है, तो उस पर्सन के लिए क्यों रोना धोना, क्यों अपने आप को क्रिटिसाइज करना, क्यों जिंदगी भर उसके इंतजार में रहना। क्यों? वो मूव ऑन कर गया तो हमें भी मूव ऑन करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना? हमें भी मूव ऑन करना ही होगा। हाँ, हम उस रिलेशनशिप में थोड़े टाइम्स के लिए स्टक हो गए थे, हम भूल गए थे अपने आप को कि हमें क्या है, बट खुद को पहचानो कि तुम ईश्वर की बनाई हुई एक बहुत ही सुंदर रचना हो। तुम्हारे अंदर ईश्वर वास करते हैं, ठीक? और तुम्हें भी जीने का अधिकार है। तुम सांस लेते हो, तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें भी अपने फैसले करने का अधिकार है। इसीलिए आज से और अभी से उस रिलेशनशिप, उस टॉक्सिक पार्टनर को से दूरियां बनाओ। उस पार्टनर को अपने लाइफ से दूर करो, हो सके तो ब्लॉक भी कर देना वैसे पर्सन्स को। ऐसे पर्सन्स का लाइफ में कोई भी जगह नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है? लाइफ को अमेजिंग तरीके से जीना है। ऐसे बंदे जो 4 दिन के आते हैं ना, कह बाबू सोना कह के जाते हैं, ऐसे बंदे सिर्फ लाइफ को बेकार ही करते हैं। और जो ट्रू लव करता है ना, वो कभी ऐसे सवाल नहीं पूछता, कभी आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, यहाँ तक कि आपके फ्रेंड्स में कौन कौन है, कुछ नहीं, उसके क्वेश्चन ही नहीं होंगे। और आप जब भी मैसेज करोगे या फिर आप जब भी उससे बात करना चाहोगे, मिलना चाहोगे, तो उसके पास आपके लिए टाइम होगा, वक्त होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए आप में इंटरेस्ट नहीं हो जताएगा, उसको आप में इंटरेस्ट होगा, अट्रैक्ट होगा आपसे वो। और अगर वो टॉक्सिक होगा तो जस्ट इसका अपोजिट। इसीलिए अभी से और इसी वक्त से खुद के लिए स्टैंड लो। खुद को समझो कि तुम्हारा पर्सन कैसा है। अगर ऐसे रिश्ते में हो तो इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ। अगर इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं होंगे तो आगे चल के बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आप ही को क्रिटिसाइज, आप ही को झेलनी पड़ सकती है। इस रिश्ते से मूव ऑन होना ही बहुत ही समझदारी वाली बात है। डोंट कंपेयर, खुद को कंपेयर मत करो किसी और से। मूव ऑन हो जाओ, अभी भी टाइम है। आपकी जिंदगी है, आपका फैसला है, किसी और की जिंदगी नहीं है कि कोई और बंदा फैसला करेगा आपकी जिंदगी का। ऐसे रिश्ता में रहने से अच्छा है ना कि सबसे अच्छा यार सिंगल ही रहो। ऐसे रोने धोने वाले रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ।